करुणा गो, करुणा गो, गो करुणा, गो करुणा, करुणा गो, करुणा गो, गो करुणा, गो करुणा। गो करुणा। मित्रों, 30 जनवरी भारत में पहला कोरोना मरीज मित्रों, WHO ने जन स्वास्थ्य आपातकाल लागू किया। फरवरी बिहार में होने वाले चुनाव को देखते हुए नेताजी ने लिट्टी चोखा खाया। शहंशाह के शहंशाह दुनिया डोनाल्ड ट्रंप अपने चुनाव प्रचार के लिए भारत आ रहे हैं। अहमदाबाद में लाखों लोगों को इकट्ठा कर मोदी जी इतिहास रचने वाले हैं। भाइयों बहनों, हमारे साथ आज मौजूद हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो आए और 2 शब्द कहें। मेरे अजीज दोस्त डोनाल्ड ट्रंप। नमस्ते नमस्ते इंडिया। इंडिया एक महान देश है। इसने सचिन तेंदुलकर एंड विराट कोहली जैसे महान क्रिकेटर दिए। इसने स्वामी विवेकानंद जैसे महान व्यक्ति दिए। मैं यहाँ पे बुलाने का अपने नेताजी को थैंक्स बोलता हूँ। हमने भी चुनाव के समय में हाउडी कार्यक्रम करके इनका हेल्प किया। अब हमारे चुनाव में ये ट्रंप प्रोग्राम करके हमारी हेल्प कर रहे हैं, इसका मैं धन्यवाद देता हूं और ये दोस्ती सदा बनी रहेगी। हेलो, हाँ ठीक है। अच्छा, हेलो, नहीं उसको नहीं बोलो, उसको बोलो। हाँ ठीक है। हेलो हेलो, अच्छा ठीक है। हाँ बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो। यस 20 मार्च। मेरे प्यारे देशवासियों, इस कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा के रखा है। अगर हमें भारत को इसकी विभीषिका से बचाना है तो हमें भी कुछ कड़े कदम उठाने होंगे। मैं आप लोगों से एक सहायता चाहता हूं। मैं आपसे जनता कर्फ्यू का आह्वान करता हूं। मतलब जनता के द्वारा जनता के ऊपर जनता का कर्फ्यू। आप सब सुबह 9 बजे से रात 7 बजे तक जनता कर्फ्यू का पालन करें। मैं आपसे एक और सहयोग चाहूंगा कि आप लोग हमारे डॉक्टर हों, पुलिस हो, नर्सेज हो, सफाई कर्मचारी हो, पूरे देश की सेवा में लगे हुए हैं। उनका 22 तारीख को 5 बजे शाम 5 मिनट के लिए दरवाजे पर, खिड़की पर, बालकनी पर खड़े होकर ताली बजाकर, थाली बजाकर, घंटी बजाकर अभिवादन करें। धन्यवाद। गो कोरोना गो, 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 गो कोरोना गो। ब्रेकिंग न्यूज। नेताजी ने पूरे देश में 24 मार्च से 14 अप्रैल तक 21 दिनों का लॉकडाउन घोषित किया। नेताजी के लॉकडाउन घोषित करने के बाद पूरे देश के लाखों मजदूर पैदल ही अपने घरों की ओर निकल चुके हैं।
इस समय हम आनंद विहार के बस अड्डे पे मौजूद हैं और अगर आप देखें दूर दूर तक केवल मजदूर ही दिखाई दे रहे हैं। आइए यहाँ के एक मजदूर से हम जानने की कोशिश करते हैं कि अब तक सरकार से उनको क्या मिला है। 50-50 किलोमीटर दूर पैदल से चल के आ रहे हैं। खाना तो छोड़िए, एक बूंद पानी तक नहीं दिया सरकार ने। अभी अभी स्टूडियो से खबर आ रही है कि दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में हजारों जमाती छिपे हुए हैं। अबे तुझे अपनी पड़ी हुई है, यहाँ पे जमाती पूरे देश में कोरोना फैला रहे। चल भाग। और ये क्लियर हो चुका है कि पूरे देश में कोरोना फैल नहीं रहा बल्कि फैलाया जा रहा है और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है जमाती। जमाती 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 जमाती। तुम्हारा काम चले कि नहीं? टीवी पर मोदी जी बोल रहे थे कि सब बंद हो गया है। हाँ, हमरो काम बंद हो गई। अब कैसे चलेगा? तुम काहे परेशान होती हो? मालिक बोला है कि कुछ ही दिन का बात है और अगर कोई दिक्कत हुआ तो मोदी जी तो है ही ना। वो सब तो ठीक है पर हमको डर लगता है, घर में पैसा भी नहीं है ज्यादा दिनों के लिए। अरे तुम काहे परेशान होती हो? ये सब छोड़ो, वो खाना वाना का इंतजाम करो। मोदी जी पूरे देश में देशबंदी कर दिए हैं तो क्या तुम हमारा खाना बंदी कर दोगी? चलो देखो। साथियों, लॉकडाउन की घोषणा होने के बाद हमने देखा कि कैसे हमारे लाखों मजदूर भाई पैदल ही अपने घरों की तरफ निकल पड़े हैं। मैं जानता हूं कि उनको लॉकडाउन की इस मुश्किल घड़ी में तकलीफ हुई है। मैं ये भी जानता हूं कि वो मुझसे नाराज हैं। मैं उनकी तकलीफ के लिए उनसे क्षमा चाहता हूं। मैं अपने मजदूर भाइयों के लिए फैक्ट्री मालिकों, कारोबारी भाइयों से अपील करता हूं कि वो मजदूरों को काम से ना निकाले और उनका वेतन ना काटे। मैं आप सबसे एक और विनती करता हूं कि आप सब घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। हेलो हेलो। हाँ मालिक, मालिक घर में बहुत मजबूरी है। मालिक आधा वेतन भी मिल जाता तो। क्या मालिक? मालिक मालिक क्या हुआ? क्या बोला मालिक? क्या बोलेगा? बोलता है काम नहीं किए तो वेतन नहीं मिलेगा। साला पूरा जिंदगी उसकी फैक्ट्री में लगा दी, हमारी मेहनत से 10-10 को फैक्ट्री खड़ा कर लिया और 1 महीने भी बैठा के नहीं खिला सकता। अब क्या करोगे? मोदी जी तो बोले थे चलो स्कूल में कुछ खाना बट रहा है, वहाँ चल के खाना ले आते हैं। हम नहीं जाएंगे। देखा नहीं कैसे कल दुत्कार के भगा दिया था। तो क्या करोगे? हम लोग तो भूखे रह लेंगे, बच्चों को तो खाना मांगता है ना। जल्दी चलो नहीं तो हुआ भी खत्म हो जाएगा। चलो। मेरे प्यारे दिल्ली वासियों, नमस्कार। जो भी मजदूर दिल्ली छोड़कर गांव की तरफ जा रहे हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि वो दिल्ली छोड़कर ना जाएं और दिल्ली के मकान मालिक से भी अपील करता हूं कि वो इस मुश्किल घड़ी में गरीब किराएदार से किराया ना लें। अगर ऐसा कोई भी मकान मालिक जबरदस्ती किराया मांगते हुए पाया जाता है तो उन पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और दिल्ली के समस्त जनता से मेरी अपील है कि वो घर में ही रहे, सुरक्षित रहे और दिल्ली को सुरक्षित बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। नमस्कार। आज भी एक ही आदमी का खाना मिला, ऐसे कब तक चलेगा? कौन है? हम हैं मकान मालिक। अभी खाना खाने बैठे हैं, थोड़ी देर बाद आइएगा। अरे खोलो, तुम तो बड़े मजे से बैठकर खा रहे हो। 2 महीने से किराया नहीं दिया, हमारी सांसें थमी हुई है। मालिक काम बंद है, वेतन भी नहीं मिला, ऐसे में खाने के लिए नहीं है, किराया कहाँ से देंगे? अरे वाह, रूम लेते समय तो बड़ा हाथ पैर जोड़ रहा था। अच्छी तरीके से जानती हूँ तुम जैसे लोगों को।
कल तक अगर किराया नहीं हुआ तो ताला मार दूंगी। मार के तो देख, पत्थर से तोड़ दूंगी। 2 साल तक किराया नागा नहीं किया है और आज जब मुश्किल आन पड़ी है तेरे से 1 महीना नहीं रुका जा रहा। चुप हो ए जा। रामधन, चुप करवा ले अपनी औरत को, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अभी तो मैं जा रही हूँ, कल फिर आऊंगी। अगर इंतजाम नहीं हुआ किराया का तो बहुत बुरा होगा। कल तक इंतजाम कर लियो किराया का, ठीक है? अब क्या होगा? तू परेशान ना हो, बगल वाला लाला कर्जा देता है, उसी से जाके ब्याज पे पैसा ले लेता हूँ और उसी से किराया चुका देंगे। रुक, मैं मान के लाता हूँ। क्या हुआ? कुछ इंतजाम हुआ कि नहीं? वहां भी इंतजाम नहीं हुआ। लाला बोलता है तुम लेके भाग जाओगे। गिरवी रखने के लिए कुछ मांग रहा था। अगर गिरवी रखने के लिए कुछ होता तो कर्जा ही क्यों मांगता? चलो गांव लौट चले। तू पागल तो नहीं हो गई? गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं चल रहा है, कैसे जाएंगे पैदल? वो बगल वाले बात कर रहे थे कि सरकार ने मजदूरों के लिए कुछ मुफ्त में ट्रेन चलाई है, जाके उसका फार्म भर देते हैं। फार्म? कहाँ भरा रहा है फार्म? चौराहे पे राजू की दुकान है ना, अच्छा, वो राजू की दुकान? वहीं भरा रहा है। जाके जल्दी भर देते तो आज ही कल में निकल जाते। ठीक कहती हूँ, मैं जाता हूँ। एक काम करो, तुम भी साथ में चलो, चलते हुए स्कूल से खाना भी लेते आएंगे। आज की ब्रेकिंग न्यूज, सरकार ने अलग अलग राज्यों में श्रमिक एक्सप्रेस चलाने की घोषणा करी। इसमें मजदूरों से किराया नहीं लिया जाएगा। इसका 85% किराया केंद्र सरकार और 15% किराया राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। मैडम, टिकट करवाना था। कहाँ जाना है? बिहार, भागलपुर। टिकट बनाते हुए निकाली 750 रुपए। पैसा? पर पैसा तो नहीं लग रहा था। वो फ्री वाली खबर टीवी वालों की थी, आपको पैसा देना पड़ेगा। भैया बहुत मजबूर हूँ, अगर कुछ हो पाए तो देखिए। देखिए, सुबह से हजारों लोग आ चुके हैं, 1-2 का तो मैंने खुद अपने जेब से करा है। मैं भी कितना का भरूंगी? देखिए, अगर कुछ हो पाए तो। देखिए, मैं आपका नाम लिख लेती हूँ, अगर कुछ होगा तो मैं आपको फोन करके बता दूंगी। अभी आप जाइए, मुझे भी लंच के लिए निकलना है। आज भी खाना नहीं मिला। सुबह से रात में लगे लगे बैग टूट गया पर खाना नहीं मिला। क्या हुआ? टिकट मिला? वहाँ भी इंतजाम नहीं हुआ, पैसा मांगता है। रास्ते में मकान मालिक मिला था, कह रहा था कल तक किराया नहीं दिया तो रूम खाली कर देना। पैसा पैसा पैसा, कहाँ से लाऊं पैसा? आखिर मालिक ने भी इतना कभी नहीं दिया कि कुछ बचा के रख सकूं। घर पे फूटी कौड़ी तक नहीं है। चलो पैदल ही निकल चलते हैं। तुम ठीक कहती हो, और कोई रास्ता नहीं है। सामान बांध लो, रात में ही निकल चलते हैं। मेरे पैरों को ये जानने का हक रे, क्यों पैदल चलना पड़े रे, क्यों बस का निशान नहीं, क्यों पैदल चलना पड़े रे, क्यों बस। बाबू अब नहीं चला जा रहा, भूख लगी है। अरे बाबू, बस थोड़ा सा रह गया है। पता है, आजी ने घर पे हलवा बनाया है तेरे लिए। तुझे हलवा पसंद है ना? मेरे बाप को दूसरी। चलो चलो, थोड़ा सा और ही चलना। चल बाबू चल। किधर चला जाना है? चलो वापस। सरकार, गांव जा रहा हूँ। कितना दूर है? होगा लगभग 800 किलोमीटर। भाई, हजारों लोग रोड पे इकट्ठा हो रहे हैं। सरकार ऊपर से डंडा कर रखी है, एक भी लोग रोड पे दिखना नहीं चाहिए। देख, सामने ना कच्चा कच्चा रास्ता जा रहा है, दिख रहा है ना? वहां से निकल चल। सरकार, वो रास्ता तो हम देखे भी नहीं है, इसी रास्ते से चले जाने दीजिए। निकलता है या मारू? जा रहे हैं, मारना मत। पीछे भी पुलिस वालों ने इन्हें डंडा मारा था, इनसे चला भी नहीं जा रहे। जा रहे हैं। ठीक है, जल्दी निकल। चल जुड़िया, चल।
अरे झुरिया, वो देख पटरी। पटरी पटरी का क्या करेंगे, ट्रेन तो चल नहीं रहा है। अरे तू भी एक नंबर की पगलेट है। ट्रेन नहीं है तो क्या हुआ, पटरी तो है। पटरी तो गांव तक जाता है, पटरी धर के सीधे सीधे निकल लेंगे। ठीक है, चलो चलो। चल हाँ। बंद करो